नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, अब तक मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक हो या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हो या फिर अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक हो या फिर घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक हो, इन सारी बुक्स के रिव्यू मैंने अलग-अलग बना के इस चैनल पे अपलोड किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी किए हैं इन बुक्स के, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के साथ और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक का यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के साथ, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक का घटना चक्र की बुक के साथ। और दोस्तों, आज फाइनली हम आ पहुँचे हैं घटना चक्र और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों बुक अगर मोटाई के हिसाब से देखें, मटेरियल के हिसाब से देखें, तो ये बहुत हद तक एक जैसी ही हैं। लगभग आप देखेंगे अगर इस बुक में, तो घटना चक्र की बुक में आप देखेंगे तो 768 पेज इसका लास्ट है, 768। और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लास्ट पेज देखें तो ये लगभग 650 पेज टोटल इसमें लास्ट होते हैं इस तरह से, क्योंकि इसके सीरियल नंबर प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको टोटल नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 650 पेज की ये बुक है। तो दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं फाइनली दो ऐसी बुक के रिव्यू करने के लिए, उनका कंपैरिजन करने के लिए, जो लगभग जिनके बेस बराबर हैं, लगभग एक ही मोटाई की हैं, लगभग बराबर मटेरियल है दोनों बुक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज फाइनली हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है और हमें अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं मोटा मोटा फ़र्क इन दोनों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घटना चक्र की। तो दोस्तों, घटना चक्र में देखें आप, ये पूरा सिलेबस मैं आपको एक बार चेक करा दूं। भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक की कवरेज देखें आप, तो भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, समान ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो दोस्तों, अगर इन बुक को हम देखें, दोनों के कंटेंट को देखें, तो घटना चक्र की बुक में आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का एक सेक्शन अलग दिया है। इस बुक में आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान दिखाया गया है, तो करंट अफेयर्स तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र की बुक के अगर हम विषय सूची देखें दोस्तों, तो विषय सूची के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे ये 7वां भाग है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, पेज नंबर 660 से लेके 681 तक। और दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में आपको चेक कराऊं तो आप पाएंगे कि इस बुक में समान ज्ञान और सामान्य ज्ञान का जो भी और दूसरा करंट अफेयर्स है, वो इस बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। यूनिट 1 में है हिंदी, यूनिट 2 में संस्कृत, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा है विज्ञान, पाँचवा है गणित, छठवां है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, सातवां है शिक्षण कौशल, आठवां है बाल मनोविज्ञान, नौवां है तार्किक क्षमता, 10वां है सूचना प्रौद्योगिकी और 11 है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। और उसके बाद दिया है सॉल्व पेपर। तो आप देखेंगे कि इसमें जीके, समान ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का कोई भी यहाँ पे विषय सूची में कोई भी सेक्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से घटना चक्र की बुक में आपको समान ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का सेक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सबसे बड़ी बात है कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और घटना चक्र की बुक में थोड़ा सा आप देखेंगे कि मटेरियल का फ़र्क भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम देखेंगे, हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर हम चलेंगे, यहाँ पे अलंकार के चैप्टर में चलेंगे। अलंकार का चैप्टर है आपका 42 से लेके 48 तक। तो दोस्तों, इसको खोल लेते हैं हम घटना चक्र पब्लिकेशन में, 42 से 48 तक। तो ये आपका आ गया 41 और 42। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे अलंकार का ये चैप्टर है यहाँ पे। इसके अलावा मैं इसमें भी खोल लेता हूँ अलंकार का चैप्टर। ये हिंदी का सेक्शन है और यहाँ पे देखें आप, अलंकार दिए हैं वाच्य समास एवं अलंकार के भेद। तो इसको देखेंगे हम, तो ये पेज नंबर 44 से 49 तक, इसमें भी खोल लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोनों बुक में क्या फ़र्क है।
आप कंटेंट देखते हैं विषय सूची में तो लगता है कि सब कुछ दिया है, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ वाकई फ़र्क है इन दोनों बुक्स में, और हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए अपनी तैयारी के लिए ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप देखें तो ये आ गया आपका अलंकार, वाच्य, समास, और इसके बाद है द्विग समास, और उसके बाद ये है अलंकार। तो दोस्तों देखेंगे दोनों बुक में मैं चेक करा रहा हूँ आपको। अलंकार का चैप्टर यहाँ पे है, सबसे पहले मार्गदर्शन खंड दिया है, उसके बाद अध्ययन सामग्री दी है। इसके बाद आप देखेंगे अध्ययन सामग्री में अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। दोस्तों फिर उसके बाद शब्द अलंकार दिए हैं, उनके भेद दिए हैं, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये दिए हैं अलंकार, जितने भेद इसके दिखाए हैं वो दिए हैं, श्लेष। उसके बाद ये दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भी यहाँ पे भेद दिए हैं। पहला उपमा अलंकार है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद देखें उपमा के अंदर है उपमेय, उपमानवाचक, साधारण धर्म। उसके बाद है रूपक अलंकार। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद दिए हैं। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, और उसके आगे हम बढ़ते जाएं तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान भ्रम अलंकार। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार। इस तरह से दोस्तों देखेंगे आप अलंकार के बहुत सारे भेद यहाँ पे दिए हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अब दोस्तों इसके सापेक्ष अगर हम इस बुक में देखें, ये दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में मैं चेक करा रहा हूँ आपको अलंकार। तो यहाँ पे देखेंगे अलंकार हैं ये, अलंकार के भेद दिया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उसके बाद शब्द अलंकार के भेद दिए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार के भेद दिए हैं, फिर ये देखें आप यहाँ पे ऐसे दे दिए हैं इन्होंने। उसके बाद ये यमक अलंकार दिया है। उसके बाद देखेंगे आप ये अर्थ अलंकार आ गया यहाँ पे, इसके अंतर्गत दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि अलंकार ये जो दे रहे हैं ये 5 अलंकार पे जाके इन्होंने ये ख़त्म कर दिया। जो अर्थ अलंकार के भेद यहाँ पे दिए हैं वो इन्होंने 5 अलंकार यहाँ पे बताए हैं। और अगर इस बुक में देखें आप तो मैंने अभी आपको दिखाए थे यहाँ पे ये 5 अलंकार के बाद यहाँ पे देखें आप ये विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, असंगति अलंकार, प्रतीप अलंकार, अर्थांतर अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, और उसके बाद जो तीसरा भेद है अलंकार का वो है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है इस बुक में, जो हम दिखा रहे थे आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड में। और जो ये अलंकार के जो भेद दिए हैं यहाँ पे, अर्थ अलंकार के जितने भेद दिए हैं वो भी यहाँ पे देखें आप बहुत लिमिटेड दिया है। तो इस बुक में मटेरियल दिया तो है लेकिन लिमिटेड दिया है। जैसे अलंकार का चैप्टर तो दिया है लेकिन मटेरियल जो है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड में कम दिया है, पूरी तरह से पूरा डिटेल करके नहीं दिया है। जबकि आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक देखेंगे तो इसमें अलंकार को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से दिया है। साथ में परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न दोनों ही बुक में दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है इन दोनों बुक में प्रश्नों को लेके वो है कि घटना चक्र में जो प्रश्न दिए हैं वो व्याख्यात्मक हल के साथ दिए हैं। आप देखेंगे हिंदी का ही सेक्शन अलंकार का ही दिखा रहा हूँ जैसे मैं आपको। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसके 4 अल्टरनेट आंसर दिए हैं, राइट आंसर दिया है और इसके उत्तर की व्याख्या की हुई है। जबकि इस बुक में आप जो देखेंगे मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से दिए हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, और उसके बाद जहां प्रश्न ये खत्म हो जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे 24 प्रश्न दिए हैं इस अभ्यास में, तो उत्तर माला यहाँ पे 24 की इन्होंने इस तरह से दे दी है। तो ये दोनों बुक में बहुत बड़ा फ़र्क है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड में सिर्फ उत्तर माला दी हुई है, और घटना चक्र की बुक में आप देखेंगे इस तरह से हर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, व्याख्यात्मक हल दिए हैं। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी नए विषय हैं वो घटना चक्र में बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जैसे कि आप देखें इसमें नए विषय का मतलब ये जो विषय जैसे गणित हुआ, तर्क शक्ति हुआ या तार्किक ज्ञान हुआ, इसके अलावा पर्यावरण हुआ, ये सब तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मटेरियल की बहुत आवश्यकता नहीं समझ में आती है कि बुक में, और सब में मटेरियल बराबर दिया है, खूब दिया है, भरपूर दिया है। लेकिन दोस्तों जो नए टॉपिक हैं जैसे सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति है, इनका मटेरियल किस बुक में अच्छा दिया है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। जैसे कि इस बुक में देखें ये सूचना तकनीकी है, ये सूचना तकनीकी घटना चक्र की बुक में दिया है ये 710 से लेके 742 तक। ये देखें आप
और ये इतने टॉपिक दिए हैं यहाँ पे। इसके सापेक्ष अगर अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक में हम देखें तो मटेरियल मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें दिया है, ये है सूचना तकनीकी यूनिट 10 में, और यहाँ पे शिक्षण कौशल का विकास दिया है 677 से 701 तक, लगभग 24 पेज में दिया है। और घटना चक्र की बुक में 30-35 पेज में इस तरह से मटेरियल दिया है। इसके अलावा दोस्तों जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति देख लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक में देखें, ये दिया है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ये 702 से लेके 706 पेज तक, 702 से लेकर 708 पेज तक, लगभग 6 पेज में दिया है यहाँ पे। तो मटेरियल बहुत लिमिटेड दिया है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें कहीं और पढ़ने को नहीं मिलते हैं, किसी और दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। इनका मटेरियल आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड मिलता है बुक्स में। तो इस बुक में भी देखें आप, सिर्फ 6 पेज में ये कंप्लीट कर दिया है। और अगर हम घटना चक्र की बुक में देखें इसी चीज़ को, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो आप पाएंगे इसमें जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति भाग 10 743 से लेकर 768 तक, इस तरह से ये टॉपिक तो ये यही दिए हैं, लेकिन इतना डिटेल दिया है कि आपको जो ये नया विषय है तो इसकी पूरी तरह से समझ आपको बन सके, पूरी तरह से ये तैयार हो सके, इतना मटेरियल इस बुक में दिया है। तो दोस्तों घटना चक्र की बुक में देखेंगे आप, जितने भी नए विषय हैं जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं वो भरपूर दिए हैं, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक से ज़्यादा दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों घटना चक्र की बुक इस मामले में भी बहुत बढ़िया है, बेहतर है और दूसरी बुक से। इसके अलावा दोस्तों अगर ओवरऑल हम देखें इन दोनों बुक्स को, तो घटना चक्र की बुक बाकी और दूसरे पब्लिकेशन से, जितने भी पब्लिकेशन के मैंने आज अब तक रिव्यू किए हैं, उन सबसे बढ़िया बुक पाता हूं मैं। ऑथेंटिक है, मटेरियल कंप्लीट दिया है, भरपूर क्वेश्चन दिए हैं, व्याख्यात्मक हल के साथ दिए हैं। तो दोस्तों घटना चक्र मेरे हिसाब से, जो मेरा विचार है, और अब तक मैंने जितनी भी बुक हैं उन सब के रिव्यू किए, सबके मटेरियल को अच्छे से देखा है, तो मैं पाता हूँ कि घटना चक्र का मटेरियल एक नंबर है। और दोस्तों आपकी तैयारी के लिए घटना चक्र ही मैं सबसे अच्छी बुक समझता हूं। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू आप मेरे चैनल पर घर बैठे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।